Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वेब ऑप्टिक्स क्लास 12th में दोस्तों पढ़ेंगे बूस्टर के नियम। दोस्तों आप सब जानते हो कि बूस्टर का नियम क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर थ्योरी में कहा जाए वेब ऑप्टिक्स में तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा क्या है, बूस्टर का नियम है। उसके पहले एक दो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बूस्टर के नियम पे। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, जो उसमें टूटल फूटल है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। पहले मान लो कि सब गरम के पुड़िया तू लोग खेबल हो तो ठंड का के खाई, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले देख लेते हैं, ठंड का पुड़िया पहले खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे गर्मा गर्म पे, ठीक है। तो लास्ट में ढेर खींच लेंगे। तो पहले ठंड का हम देख लिया, उसको देख लेते पहले कि सबसे पहला टॉपिक दोस्तों वो है हमारा कंपन तल। दोस्तों प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो कंपन तल जो होता है, कंपन तल वाइब्रेशन जानते पड़ो कि तू मोबाइल रातवा के मोबाइल वाइब्रेशन में ककर रखत हो बोलो कि कहीं उनकर फोन ना आ जाए, है कि नहीं। मान लीजिए कि उसका अगर फ़ोन आ जाएगा, अगर वाइब्रेशन में नहीं होगा मोबाइल, अगर कंपन, वाइब्रेशन का मतलब भी क्या होता है, कंपन करना। जब देखना जैसे जब भी मोबाइल वाइब्रेशन में होता है ना तो क्या करता है, कूदता है, डांस करता है, नाचता है खूब, यानी कि वो वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है, यानी कि उसको क्या हिलना पड़ता है, उसको कंपन करना पड़ता है। तो वाइब्रेशन जो होता है, तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों वो हमारा कंपन तल है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो रात को जैसा बताया कि हमने कि मोबाइल वाइब्रेशन में रखते हैं हम लोग, ठीक है, हम बानी वहीं में, ठीक है। तो सबको यही काम करता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मोबाइल को पास में रख कर नहीं सोना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया इस बात को। तो अभी देखिए कि हम जो कंपन तल होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वो क्या होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि समतल जो ध्रुवित प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें सदिश के कंपन की दिशा और प्रकाश के चलने की दिशा दोनों क्या होती है, स्थित होती है। हमने क्या कहा कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें सदिश के चलने की दिशा, सदिश चल रहा है इसमें, इस दिशा में, तो जो प्रकाश की चलने की दिशा होगी वो भी उसी दिशा में होगी, लेकिन स्थित होगी। दोनों क्या होते हैं, दोनों यानी कि चलने की दिशा दोनों क्या होते हैं, स्थित होता है। इसी तल को कंपन तल कहते हैं। दोनों क्या होता है, स्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। तो फिर से देखा जाए कि समतल जो ध्रुवित प्रकाश हो, जैसा कि मैंने बताया था कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, समतल में होते हैं और वो सीमित होते हैं। समतल ध्रुवित जो प्रकाश होते हैं वो तरंग यानी कि तरंग संचर के लंबवत तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि यानी कि सीमित रूप से होते हैं, सीमित में होते हैं, अपने सीमा के अंदर ही रहते हैं। तो वैसे प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश जो है उसका वह तल जिसमें सदिश की चलने की दिशा और प्रकाश की चलने की दिशा दोनों क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे मान लो कि मोबाइल को वाइब्रेशन में कर दिए तो उसका जो रिंगटोन है बजबे नहीं करेगा, खाली कंपन करेगा। तो हमने क्या किया, उस रिंगटोन को, जो इसमें रिंगटोन लगा है फ़ोन में, उस रिंगटोन को हमने स्थित कर दिया, सीमित कर दिया। कि हमने मोबाइल को जब साइलेंट किया तो वो जो उसका वाइब्रेशन यानी कि जो उसका रिंगटोन है, जो उसका टोन है, वो क्या होता है, स्थित हो जाता है। और उसका जो सदिश का जो क्या है, सदिश की जो चलने की दिशा है, वो प्रकाश के साथ ही, वो टोन के साथ ही क्या होता है, दोस्तों, यानी कि स्थित हो जाता है। यानी कि जो उसकी बजने की, जो टोन बजने की जो क्षमता है वो स्थित हो जाता है, और वो क्या करता है, कंपन करने लगता है और वाइब्रेट करने लगता है। तो वैसे ही इसी तल को हम लोग कंपन तल कहते हैं। और इसमें देखा जाए कि यहाँ में छोड़ा दोस्तों, इसको कहेंगे ओ, इसको कहेंगे ओ डैश। तो यहाँ हमने चित्र में दिखाया है
कि ओ डैश प्रकाश की चलने की क्या है, दिशा है। ये प्रकाश की चलने की दिशा है ओ डैश और दिशा है, तथा ABCD कंपन तल है। देख रहे हैं ना, हाई ABCD पढ़ लेना, ए फोर एप्पल, बी फोर बड़का एप्पल, ठीक है। तो हाई ABCD जो है ये क्या हमारा कंपन तल है, माने कि हमने सीमित कर दिया इसको कि तरह कंपन करे के बा, तो जितना तरह के एरिया दिले बनी उतने में करियो, ओकरा बाहर गइल तो समझ जाओ क्या कर सकते हैं हम। तो ये इसको दे दिया गया है कि इसके अंदर ही आपको क्या करना है, कंपन तल इसका बना दिया गया है कि आपको इतना ही, अगर मान लीजिए कि मोबाइल है वाइब्रेट जब करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कूद के ऊपर चला जाएगा फिर कूद के नीचे चला जाएगा, नहीं ना है। उसको सीमित कर दिया गया है कि आपका अगर आकार इतना है तो थोड़ा सा आप क्या लीजिएगा, थोड़ा सा जगह लीजिएगा कंपन करने के लिए। अगर जगह ना भी हो तभी वो कंपन कर सकता है कि नहीं। आप एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल ले सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं जो कंपन तल होता है वो क्या होता है। और कंपन तल जो ऐसे हमने ABCD लिखा है ये क्या है, कंपन तल है। अब देखते हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, धुरण तल। धुरण जो तल होता है वो क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये जो होता है धुरण तल क्या होता है, तो धुरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि धुरण जो तल होता है, जिसमें मैंने प्रकाश के धुरण के बारे में बताया है, वैसे ही धुरण जो तल होता है वह तल क्या होते हैं। देखिए तो ये जो हमने लिया है, यानी कहाँ लिए EFGH क्या है, धुरण तल है। यानी कि जो घूमने की जिसके तल लिए हैं वो तल इतना ही, यही जो है ये क्या करेगा, घूमता है, यही घूमेगा, धुरण करेगा, घूमेगा ऐसे उलट पलट, कहने से पलट कहने जाएगा, कहने से पलट कहने जाएगा। जैसे मान लो कि जब मोबाइल वायरस करता है तो है ना करवट फेरेंगे, है ना करवट फेरेंगे, खीस भरेगा तो उसको क्या करेंगे, उठा के फेंक देंगे, ठीक है। आज दीवाना लोग तो ऐसा करेगा नहीं, भाई वाइब्रेशन कर रहा है तो जरूर कुछ बात होगा तब न कर रहा है ना। तो कितना सब क्या होता है ना कि क्लास में जब बैठता है लड़का सब ना, तो कानवा में उंगलियां लगा के ऐसे ऐसे, अब पूरा पता नहीं इसमें क्या ढूंढता है सब, ठीक है। मतलब पूरा निकाल के पता नहीं क्या ढूंढेगा, उसमें सोना ढूंढता है, उसमें सोना, मैंने कानवा में पूरा सोना झुकल रहता है, ऊपर उसको निकालता है सब। क्लास में अगर पढ़ाइए तो पूरा कान में उंगलियां ढुका के सोना निकालता है सब। अच्छा है में क्या करेगा, निकालेगा, और कोनो काम नहीं, एकदम शांत बैठल है, कुछ पढ़ा रहा है लो, अगर शांत बैठल है, चाहे कोई भी शांति माहौल में जब बैठेगा तो हम अंगूरियाँ निकाल लगा लेगा, और लगाने के बाद इसमें सोना निकालता है, इसको गोली आएगा, है कि नहीं। उसको गोली आएगा पूरा काला कर देगा, ठीक है कि नहीं। उसको गोली आएगा पूरा काला कर, जब शांत में बैठ रहो तो वही काम करो, गोली आते रहो और माला जपते रहो, इसको गोली करते रहो, माला जपते रहो, हरिओम हरिओम, ठीक है। तो आपके पास भी अगर कोई काम ना हो तो आप भी वही कीजिए, निकालिए सोना और उसको गोली आइए पूरा काला कर दीजिए अब माला जपते रहिए, हरिओम हरिओम माला, ठीक है। देखते रहिए। तो हमने क्या लिखा कि EFGH जो है वो क्या है, धुरण तल है। तो पहले डेफिनेशन को देखा जाए, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि जो इसमें ध्रुवित प्रकाश होते हैं उसके सदिश की जो चलने की दिशा होती है वो प्रकाश के चलने की दिशा दोनों क्या होती है, स्थित होती है। और इसमें क्या होता है कि वह तल जिसमें प्रकाश की चलने की दिशा स्थित, हमने लिखा क्या कि इसमें जो वह सदिश जो होते हैं वह तल होते हैं जिसमें प्रकाश की चलने की जो दिशा है वो स्थित होती है, तथा कंपन तल के अभिलंबित होते हैं। हमने क्या कहा कि इसमें जो प्रकाश की चलने की दिशा जो होती है वो स्थित होती है, सीमित होती है, लेकिन जो यानी कि जो वो प्रकाश जो होगा
वो कंपन तल के अभिलंबवत होता है और वैसे तल को हम घूर्णन तल कहते हैं दोस्तों। और चित्र में हमने जैसा कि दिखा दिया है कि EFGH जो है वो है हमारा घूर्णन तल है। और इसी प्रकार हमने फिगर को दिखाया है दोस्तों, आप फिगर में खुद से देख सकते हैं कि ये जो क्या है, ये कोई स्रोत लिए हैं हम। इस स्रोत जो है मान लीजिए कि सूर्य है और सूर्य अपने चारों तरफ कोई ना कोई प्रकाश तो उत्पन्न करेगा ही, काहे कोई ना कोई काहे अपना जो प्रकाश है उसका वो उत्पन्न करेगा। और उत्पन्न करने के बाद यहाँ से हमने एक रेखा लिया है और रेखा से किसी यानी कि किसी इसी रास्ते से हमने प्रकाश को भेजा है इसके अंदर हवा पूर्व दिशा में बंगालिनी के पास। बंगालिनी ज़्यादा याद पड़ता है काहे कि जानते हैं ना कि आजकल बंगालिनी खाली चलता है पूर्व दिशा वाला, ठीक है। तो तू लोग मजे न तो जानते पड़ा लोग कि धौली बंगालिनी तो हो छुट्टी, ठीक है। तो हमने एक रास्ता लिया है पूर्व दिशा वाला पथवा जो है ये हम आपको बंगाल भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई कंपन तल लिया है, इसको मानिए कि आपने मोबाइल को खोस दिया अंदर हवा, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ ये हमने प्रकाश का जो तल लिया है, ये मानिए कि रास्ता है आईना से हम क्या निकाल रहे हैं, है ना से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और इस मोबाइलों को खोस दिए हम भीतरवा में अंदरवा, ठीक है, ऐसे खोस दिए। अब मानिए कि वो क्या करेगा, समय के लिए समझिएगा। अब हमने कि अब प्रकाश मोबाइल में जाएंगे थोड़ी वो कंपन करेगा, उसको मानिए कि कोई फ़ोन कर दी, जो करने वाली है वो फ़ोन कर दी इसमें और इसमें खोस कर रखे, तो क्या करेगा, पूरा नाचेगा है कि नहीं, पूरा कंपन करेगा, पूरा वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, कंपन करके या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। वो क्या करेगा, कंपन करेगा। अगर उसको जगह मिला है तो क्या करेगा, पूरा कंपन करेगा। छेदों मोबाइलों में छेदों कंपन की ना, ये हमारे जौन भी है तू ही हमारा सब कुछ है मोबाइल में, ठीक है। तो माने के समय कि मान लीजिए कि अगर मोबाइलों को छेद दिया जाए, खिसिया गई बड़ा ब्रेकर हो गई बतार, छेद के इसी में क्या कर रहे हैं, घुसा दे रहे हैं, ठीक है, कि ना बतिया मैच के बाद, ठीक है। और पूरा सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, पूरा डिप्रेशन में ढूक गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा खिसिया गए हैं, पूरा मोबाइल फोड़ने के लिए उतावला हो गए हैं। मोबाइल को क्या किया, इस कंपन तलवा घूर दिए, घुसेड़ दिए कि जो, ठीक है। तो यहाँ में हमने इसको घुसेड़ दिया और इसको हमने कंपन तल का जो नाम है, कंपन तल का इसका नाम जो है वो क्या लिखे हैं, ABCD लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने कंपन तल तो ले लिया है ABCD, जो कंपन तल लिए हम ABCD लिए हैं कि तारा इतने में एकदम नाचे के बा, ठीक बा, ठीक है। इतना ही में आपको नाचना है, ABCD का कंपन तल हम दे दिए हैं। और ये जो है EFGH, ये क्या है, वो मोबाइल है जो खिसियाने के बाद हम ब्रेकअप के बाद जो दिल टूटने के बाद जो मोबाइलों को फोड़ के घुसेड़ दिए उसमें, अब फोन आ रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन करेगा, तो वाइब्रेशन हमने सीमित कर दिया है कि आपको ABCD तक ही नाचना है, आपको दिखा देना है कि आपको ABCD नाचना है। और हाई जो है EFGH है, क्या चीज़, मोबाइलवा है, ठीक है। तो मोबाइलों को हमने सीमित कर दिया है कि आपको नाचना है तो माने कि ABCD तक ही नाचना है, जहाँ गई बहरी। फिर अगर मान लीजिए कि हमने कह दिया उसको कि फ़ोन मत करिए आज के बाद, ठीक है, और फिर फ़ोन कर दी, तो मान लो कि कुछ होवे करेगा, डिप्रेशन में ढुके हैं पूरा, हई सुन रहे हैं, हई गाना सुन रहे हैं, डिप्रेशन वाला, ठीक है। तो एक कंपन तो हमने के सीमित कर दिया, इसको नाचेगा, खूब नाचेगा, घूर्णन करेगा, ठीक है। तो घूर्णन करेगा, ये धूरण करेगा, ये घूर्णन करेगा, ये धूरण करेगा, दोनों ये किस तल पे, तो यानी कि हमने लिखा है कि ये जो हमारा EFGH ये धूरण तल है, इसी तल पे वो क्या करेगा, नाचेगा, ठीक है। तो हमने इस बात को देखा दोस्तों, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ा जाएगा हम लोग सबसे जो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है बूस्टर का नियम। तो बूस्टर का जो नियम होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो होता है बूस्टर लॉ, वो जो यानी कि आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। और आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक। तो हम बूस्टर का नियम को देखा जाए, तब तक लिए बोर्ड को रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखा जाएगा बूस्टर का नियम। कि दोस्तों पढ़ा जाए हम लोग बूस्टर का नियम जो होता है, क्या होता है बूस्टर का नियम। तो देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी के वैज्ञानिक जो थे मेलस जो थे वो इंजीनियर थे। मेलस जो थे फ्रांसीसी के वैज्ञानिक 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक मेलस जो थे, उन्होंने यह बताया था कि जब अद्वितीय प्रकाश को
किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश बन जाती है। तो समझिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यह बताया था, मैलस जो थे वो इंजीनियर थे, वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने इंजीनियर जो थे, मैलस फ्रांसीसी के इंजीनियर मैलस ने यह बताया था 1808 ईस्वी में कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम यानी कांच से जब उसको गुजारा जाता है तो वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश क्या होता है दोस्तों, आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इस बात को आसानी पूर्वक समझ जाएं। उसको तो हम बताइए करेंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा तो और आसानी पूर्वक उसको क्या कर पाइएगा, समझ पाइएगा। तो ध्रुवित प्रकाश जो होते हैं वो सीमित रहते हैं और उसको वो चारों तरफ अपने प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद फैलते नहीं हैं, और अध्रुवित जो प्रकाश होते हैं एकदम निकलते निकलते फैल जाता है, बताते नहीं कि पूरा पायतारा बांध देता है। ठीक है, तो उन्होंने यह बताया था कि जब मान लीजिए कोई रास्ते से लड़का चल रहा है इधर से, और यह लड़का जो है वही हमारा क्या है, प्रकाश है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है दोस्तों। ध्रुवित प्रकाश लिए हम और इसको हम भेज रहे हैं कोई रास्ता से, ठीक है, और यहाँ पे और ये पूरा स्पीड से चल रहा है, पूरा स्पीड से, और यहाँ पे कोनो लाल लड़की खड़ी है, माने कोनो भी ठीक है, कोई लड़की खड़ी है खूब मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह है, एकदम पूरा चमक रही है। ठीक है, बुझा जाए कि तावा के पेन ये चमक रही है। ठीक है, माने कि वही चमक रही है ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह। ठीक है, अब देखिए ये पूरा स्पीड पे जा रहा है कोई रास्ते से। ठीक है, अब क्या करेगा, देखिएगा ये जायज़ सी बात है, तो मानने वाली बात है कि जब लड़का देख लेता है तो कितना हो वेग से काहे ना होगा, उसके समनवा जाकर जरूर स्टाइल दिखाएगा, चाहे वो कैसा ना हो। ठीक है, नहीं ये सब ज्ञात किया हुआ बात है। ठीक है, तो ये माना गया बात है, सिद्ध किया गया बात है कि कितना हूँ मतलब कोई कितना हूँ लड़का स्पीड से काहे नहीं जा रहा हो, अगर वो देख लेगा ना तो पक्का गाड़ी, माने गाड़ी हो चाहे साइकिल हो चाहे कुछ भी हो, उसको थोड़ा स्लो करेगा और थोड़ा स्टाइल बनाएगा अपना, है ना, सजारेगा, है ना, फेरेगा, तनी तनी देखिए तनी ऐना कहने बा, ये सब करता है। ठीक है, तो वैसे ही अध्रुवित प्रकाशवा जो है खूब वेग से चल रहा है। ठीक है, खूब वेग से जा रहा है और यहाँ पे देखा है इसको, माने कि ये कांच लिए हैं हम और इस लड़कियों को देखा है, ये अभी निकलने के बाद अब यहाँ पे जाएगा, बहुत स्पीड से गुजर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ही बन जाएगा, अब धीरे धीरे जाने लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लड़कियाँ जो है, समझिएगा थोड़ा, लड़कियाँ भी इधर जा रही है और अच्छा समझ लीजिए। ठीक है, लड़की इधर जा रही है और ये भी इधर जा रहा है। अब देखिए ये साथ माने कि यहाँ तक गया और यहाँ से इसका मुलाकात हुआ इससे। ठीक है, मान लीजिए कांच है, रेड वाला जो लिए हैं ये कांच लिए हैं हम, यहाँ इसको हमने कांच लिया है, कांच, कोई पारदर्शी ये माध्यम लिए हैं हम कांच, और एग्जाम्पल में लड़की लिए हैं। ठीक है, तो हाई जो है लड़कवा यानी कि अध्रुवित प्रकाश जो है, जब ये देखा है कांच को, मैंने लड़कियों को देखा है पूरा चमक रही है तावा की पेन की तरह। ठीक है, तो ये जब देखा है इसको, अब ये क्या करेगा कि अपना गाड़ियाँ स्लो कर देगा, गाड़ी भी हो साइकिल हो। ठीक है, अब स्लो करेगा, इसके साथ साथ जाएगा एकदम धीरे धीरे, यही चल रही है, माने कि पैदल है तो ये भी चलेगा इसके साथ साथ पैदल ही। समझिएगा, यहाँ से हमने इस अध्रुवित प्रकाश को भेजे बहुत स्पीड से, तो गया ये चारों तरफ फैल के जा रहा है, और यहाँ से जब इसको देखा, देखने के बाद ये अब उसके प्रति एक्टिव हो गया, आकर्षित हो गया उसके प्रति। ठीक है, तो आकर्षित जब हुआ तो ये अब जानते हैं क्या बन गया, अब बन गया ये ध्रुवित प्रकाश, अब केवल सीमित तक रहेगा, ध्रुवित प्रकाश बन गया। अभी क्या बन गया, ध्रुवित प्रकाश बन गया। ये बातवा बतले रनु कौन, मैलस जो थे इंजीनियर थे। ठीक है, 1808 ईस्वी में वह उन्होंने यही बात बताया था कि जब अध्रुवित प्रकाश को जब हम सुंदर लड़की से गुजारते हैं, नहीं कांच से गुजारते हैं,
तो क्या होता है, वो जब वो कांच से गुजरने के बाद जो प्रकाश हमको मिलता है, वो प्रकाश जो मिलता है ध्रुवित प्रकाश मिलता है। और इस बात को प्रूफ किया था। अब देखा जाए कि जो हमारे बूस्टर थे उन्होंने यह बताया था कि जब प्रकाश को, जैसा कि दोस्तों मैंने बूस्टर के यानी कि मैलस के बारे में बताया, अब देखा जाए कि बूस्टर जो थे, बूस्टर 1811 ईस्वी में यह बताया था कि जो परावर्तित प्रकाश होती हैं, जो परावर्तित प्रकाश की मात्रा जो होती है, वह प्रकाश की जो मात्रा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। देखिए, जबकि मैलस ने यह बताया था कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच यानी किसी पारदर्शी माध्यम से जब यानी कि क्या माध्यम से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश बन के निकलता है। तो उसके बाद इन्होंने जब बूस्टर आए तो उन्होंने कहा 1118 ईस्वी में 1811 ईस्वी में यह बताया था कि जब परावर्तित प्रकाश की मात्रा को जांच करना, परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होती है वह प्रकाश आपतन कोण पर निर्भर करता है, और उस आपतन कोण को उन्होंने आईबी माना था। उस आपतन कोण को उन्होंने आईबी माना था। आपतन कोण, उस विशेष आपतन कोण को उन्होंने आईबी माना था। अब देखिए, उसके बाद उन्होंने यह बताया था, आईबी मानने के बाद, कि जो ध्रुवित प्रकाश होती हैं वह प्रकाश आपतन कोण के लंबवत होती हैं, और उसी कोण को ध्रुवित कोण या बूस्टर कोण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, यानी कि जो आपतन कोण आईबी होता है, आपतन कोण आईबी, वह ध्रुवित प्रकाश के लंबवत होता है, और उसके जो बीच कोण बनता है वह कोण बूस्टर कोण या धूरण, यानी कि वह कोण बूस्टर कोण कहलाता है या धूरण कोण कहलाता है। वह जो कोण होता है वह बूस्टर कोण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बूस्टर कोण क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, या धूरण कोण किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया, आपतन कोण आईबी के, यानी कि आपतन कोण आईबी धूरण प्रकाश के लंबवत होते हैं, और उसके बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग बूस्टर कोण या धूरण कोण कहते हैं। अब देखा जाए, हमने जैसा कि दोस्तों, आप फिर से इस वीडियो को रिवर्स करके उस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। इस डेफिनेशन को, यानी कि इस डेफिनेशन में लिखना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा उसको भाषा में लिखना होता है, कौन कौन से वैज्ञानिक इसकी खोज किए थे। और हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि इस जो ये थ्योरी होता है, इस थ्योरी का क्या मतलब है, बूस्टर का नियम क्या था। तो फिर से बता दिया जाए कि आप उसको भाषा में करके लिख लीजिएगा दोस्तों। हम यानी कि इसको आप खुद से लिख सकते हैं, उतना लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कहा कि यानी कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक मैलस ने 1808 ईस्वी में यह बताया था कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम यानी कांच से जब गुजारा जाता है तो वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश बन के निकलता है। यह बताया था किसने, मैलस ने बताया था। फिर उसके बाद 1811 ईस्वी में बूस्टर ने यह बताया था कि परावर्तित प्रकाश की मात्रा उसके आपतन कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। उसके आपतन कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। और उस विशेष आपतन कोण को उन्होंने आईबी माना था, आईबी। और यह बताया था कि आपतन कोण आईबी धूरण तल के लंबवत होते हैं, और उसके बीच जो कोण बनता है उस कोण को बूस्टर कोण या धूरण कोण कहते हैं। अर्थात म्यू बराबर, यानी कि एन बराबर भी कह सकते हैं tan आईबी। म्यू या tan बराबर क्या माना था, tan, यही क्या है हमारा
tan IB यही है दोस्तों हमारा बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम यही है, म्यू इक्वल टू tan IB। तो यहां से डेफिनेशन जो निकलता है वो डेफिनेशन क्या निकलता है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण IB और उसके अपवर्तनांक यानी कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको देखा जाए तो यानी कि जो ये होते हैं ये बूस्टर के नियम होते हैं, म्यू इक्वल टू या n इक्वल टू tan IB। ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं बूस्टर के नियम होते हैं। अब देखा जाए इसके थ्योरी को सिद्ध किया जाए कि कैसे इसकी थ्योरी को प्रूफ कर पाएंगे और उससे हमको क्या सीखने को मिलेगा। और बूस्टर का नियम जैसा कि मैंने बताया था कि म्यू इक्वल टू tan IB क्या होता है, बूस्टर का नियम होते हैं। और इस थ्योरी में हमको यही प्रूफ करना है कि जो हमने बताया था कि जो आपतन कोण IB होते हैं वो IB धुरण यानी कि ध्रुवित प्रकाश से क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 होता है। तो हमको यह बात प्रूफ करके दिखा देना है कि जो IB होगा दोस्तों वो प्लस R इक्वल टू 90 के बराबर होगा, लंबवत होगा। यही बात हमको इसमें प्रूफ करना है इस बूस्टर के नियम में। जैसा कि मैंने बूस्टर का नियम बताया कि क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan IB होता है दोस्तों। अब हमको प्रूफ क्या करना है, आप सोच सकते हैं कि सर इसमें प्रूफ क्या करना होगा। तो प्रूफ यही करना है हम लोग को इसमें कि आपतन को, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि आपतन कोण IB और ध्रुवित प्रकाश से क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और लंबवत जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम बूस्टर कोण कहते हैं, बूस्टर कोण कहते हैं और या धुरण कोण कहते हैं दोस्तों। तो उसको उस यानी कि उस थ्योरी को देखा जाए, प्रूफ किया जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने दोस्तों फिगर लिया, तो देखा जाए फिगर में, तो सबसे पहले फिगर में हमने क्या लिया है, तो फिगर में जैसे कि बताया था कि यानी कि कोई भी प्रकाश जब वायु से निकलती है, यानी कोई प्रकाश है और ध्रुवित प्रकाश जब उसको वायु से कहाँ से गुजरा जाता है तो वो क्या होता है, वो ध्रुवित बन जाता है, ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। जैसा कि देखिए तो ये आपतित किरण है और हमने देखा हेडिंग में लिखा है परावर्तन द्वारा प्रकाश का धुरण या बूस्टर का नियम। तो परावर्तन द्वारा, पहले परावर्तन लिया हमने, तो परावर्तन आपतित किरण चली गई, टकराकर परावर्तित हो गई, ठीक है। और आप कहिए कि सर यहाँ पे आप भी यहीं पे जो है ये IB लिए हैं, यहीं भी IB लिए हैं, तो क्यों लिए हैं। तो हमने बाबू केवल ये किया है कि ये देखिए ध्रुवण प्रकाश है और हमको लेना चाहिए था यहाँ पे R, तो R नहीं लिए हैं हम। क्यों, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम IB के बदले R लिख सकते हैं, R के बदले IB लिख सकते हैं। इसलिए हमने IB को दोनों जगह क्या कर दिया, IB कर दिया है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, IB लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कांच यानी कि वायु से जब कांच में प्रकाश को क्या हम भेज रहे हैं, तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये तो सबको पता है दोस्तों कि अगर इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करती तो किरण सीधी जाती, लेकिन हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया है। कैसे वजह से हो गया, इसके माध्यम को चेंज किए हैं। तो ये जो किरण होंगी वो किरण इस तरह क्या होगी, मुड़ जाएंगी, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। तो अब देखा जाए कि ये जो आपतित किरण आई ये परावर्तित हो गई, ये ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश से ध्रुवण उत्पन्न कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो प्रकाश, ध्रुवण प्रकाश जो है और आपतित प्रकाश जो है, परावर्तित प्रकाश, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये तो लंबवत है, ये भी क्या होगा, लंबवत होगा। और हमको दिखाना ये है कि हई जो है ये वाला IB और R दोनों मिलके कितना हो रहा है, लंबवत हो रहा है, 90 पे हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा है, अभी लिखा है हमने यहाँ पे कि कांच के लिए IB का जो मान होता है वो 57 डिग्री होता है। किसके लिए, कांच के लिए IB का जो मान होता है ये 57 डिग्री होता है। इसको लिख दिया गया है, प्रूफ कर दिया गया है। अब यहाँ स्नेल के नियम से चलेंगे। अगर कहा जाए कि आपतित किरण कौन है, हमने यहाँ अगर पूछा कि आपसे कि आपतित किरण बताइए कौन है आपतित किरण, तो आप क्या नाम दीजिएगा कि सर आपतित किरण क्या है, PQ है। परावर्तित किरण कौन है, तो आप क्या कहिएगा कि सर क्या है, QR क्या है, परावर्तित किरण है। कहिएगा नहीं, कहिएगा नहीं। तो यहाँ हमने ये लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम चलते स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से चलेंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, सब लोग पढ़ा है दोस्तों। स्नेल का नियम क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन I, तो IB लिखेंगे डिवाइड में
साइन आर लिखेंगे। अब देखिए तो हमें ये स्नेल का नियम होता है। अब यहाँ से फिर से बूस्टर का नियम लगाएंगे। तो बताइए बूस्टर का नियम क्या होता है, अभी लिखे थे हम। बूस्टर का नियम क्या होता है दोस्तों, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan आई बी होता है कि नहीं होता दोस्तों, होता है ना। तो अब देखा जाए कि म्यू इक्वल टू अगर हम बात किया जाए तो म्यू tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन बट्टा कॉस थीटा होता है ना दोस्तों। तो साइन बी डिवाइड कॉस बी, ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हमने लिखा क्या, म्यू इक्वल टू tan का फॉर्मूला लिखा है। tan के फॉर्मूला हमने लिखा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है tan बराबर। तो हमने क्या लिखा, साइन बी आई बी डिवाइड में कॉस आई बी। अब देखिए तो म्यू इक्वल टू ही है दोनों। तो म्यू इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं आई बी डिवाइड साइन आर लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू में ये भी लिख सकते हैं आई बी डिवाइड में कॉस आई बी लिख सकते हैं दोस्तों, आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि म्यू बराबर इस दोनों क्या है, बराबर है। तो म्यू बराबर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इन दोनों की भी क्या होगा, बराबर ही होगा। और इन दोनों को हमको समीकरण माना था। ये समीकरण 1 था और बूस्टर का नियम समीकरण 2 था यहाँ। और समीकरण 1 2 से लिखना था हमको, समीकरण 1, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए। समीकरण 1 तथा 2 से तो आप लोग अच्छे से पूर्वक से इसको क्या कहिए समझ जाइए। इसके बाद अब देखा जाए दोस्तों, अब देख रहे हैं कि ये दोनों तो ऑटोमेटिक क्या है, बराबर है। तो हई दोनों को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर देते हैं। हई दोनों को अलग अलग चाहे काट भी सकते हैं, दोनों को ऊपर ऊपर काट दे सकते हैं। तो हम नहीं काट रहे, आप समझ रहे हैं कि दोनों बराबर, तो दोनों को हटा दिए। अब बचा क्या हमारा कि साइन आर इक्वल टू कॉस आई बी, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम जानेंगे। तो अगर बात किया जाए इसके बदले फॉर्मूला होता है एगो कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा, पता है सबको। तो यहाँ से हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या, सॉरी 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस आई बी लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए तो ये भी क्या होगा, इसका ये भी चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा इक्वल टू कॉस आई बी, होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ से ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस आर इक्वल टू कॉस आई बी। कॉस आई बी दोस्तों, कॉस से कॉस कटेगा, फिर देखिए तो 90 माइनस आर इक्वल टू क्या आएगा, आई बी आएगा कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम 90 की बात किया जाए तो 90 इक्वल टू आई बी, तो भाई देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस में दे जाएगा तो प्लस का आर। अब यहाँ से हमने बताया था कि इसी बात को हमको प्रूफ करना है कि हई जोन है, हई ये वाला और ये वाला दोनों कितना लंबवत है, और लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो हमने दोस्तों इस बात को प्रूफ किया और यही हमको प्रूफ करना था। और जैसा कि मैंने बता दिया बूस्टर का नियम क्या होता है, उस डेफिनेशन को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमने उस डेफिनेशन को नहीं लिखा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता था, इसलिए हमने इसको बता दिया दोस्तों। आप उसको अपने से लिख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके, और यानी मेरे बातों को सुन के लिख सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि मैं प्रूफ किया दोस्तों, और बूस्टर का नियम बताया कि बूस्टर का नियम क्या होता है, यही क्या हमारा बूस्टर का नियम होता है। तो इसके बाद बूस्टर की अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बताइएगा, और हम फिर से बूस्टर का नियम क्या करेंगे लिख देंगे, उसका डेफिनेशन भी देंगे। डेफिनेशन छूट गया है, उस डेफिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि बूस्टर का नियम का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.